का कोई अपना घर बनवाता है और स्वयं उसमें जिसे अच्छा लगता है उसे रखता है, जिसे नहीं चाहता उसे नहीं रहने देता। लेकिन आकाश ने आज तक हमसे कहा कि आप हमारे नीचे न रहो। और ऐसी ये छत है आकाश रूपी जिसमें न कोई बीम है न कोई पिलर है। हम लोग अपना घर बनवाते हैं, छत डलवाते हैं, पिलर खड़े कराते हैं, बीम डलवाते हैं। आकाश से भी हमें ये शिक्षा मिलती है, जीव को चाहिए कि हमें संसार के कल्याण की भावना हृदय में रखनी चाहिए। अग्नि चंद्रमा रवि, अग्नि से हमें शिक्षा मिलती है। अग्नि का काम है जलाना। अग्नि में चाहो तो किसी का घर जला दो, आग लगा दो, और उसी अग्नि से चाहो तो भोजन बना लो। उसी अग्नि में चाहो तो आहुतियां डाल करके जन कल्याण के लिए हवन कर लो, यज्ञ कर लो। अग्नि का काम है संसार का कल्याण करना। अब उसी आग में यदि धोखे में पैर लग जाए तो जल भी जाएगा व्यक्ति। आग का काम है जलाना। ऐसे जीव को चाहिए ऐसे कर्म करे, ऐसे सत्कर्म करे जिसके द्वारा अपना और समाज के पापों को नष्ट करने का कुछ न कुछ उपक्रम करते रहना चाहिए। ये योगी का धर्म है और ये प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है कि हम ऐसे कर्म करें जिससे लोक कल्याण हो, संसार का कल्याण हो, लोक कल्याण की जिसमें भावना निहित हो, ऐसा कर्म हमें करना चाहिए। अग्नि चंद्रमा रवि, सूर्य से हमें शिक्षा मिलती, चंद्रमा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? चंद्रमा से दत्तात्रेय जी ने शिक्षा ली कि चंद्रमा जब कृष्ण पक्ष आता है तो चंद्रमा घटता है, और शुक्ल पक्ष आता है तो चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है। कभी घटता है कभी बढ़ता है। ऐसे जीव को चाहिए, योगी को चाहिए कि कभी सुख है जीवन में, कभी दुख है। सुखे दुखे समे करता लाभा लाभो जया जयो। सुख आ जाए तो इतराओ नहीं और दुख आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। सुख आवे कभी इतराना नहीं और दुख आवे कभी घबराना नहीं। दुख आवे कभी घबराना नहीं, गुण गाना नहीं निर्गुणी के कभी, गुण गाना नहीं निर्गुणी के कभी, और कभी मूर्ख को मित्र बनाना नहीं, कभी मूर्ख को मित्र बनाना नहीं। अपमान का ध्यान सदा रखना, और जहाँ मान न हो वह जाना नहीं। अपमान का ध्यान सदा रखना, और जहाँ मान न हो वह जाना नहीं। एक बार कहीं अपमान हो जाए तो बदले की भावना मत रखो, लेकिन स्वाभिमान अपना जीवित रखो कि हमारा अपमान हुआ था तो ऐसी जगह पर जाना नहीं चाहिए। अकारण कहीं सम्मानित व्यक्ति का अपमान हो जाए तो दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हजारों लोग उसका सम्मान करने के लिए खड़े हैं, इसलिए उसे दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य से तेज की शिक्षा दी। सूर्य का काम है संसार को प्रकाशित करना। अब सूर्य निकले, रातचर पक्षी उल्लू को न दिखाई पड़े तो इसमें सूर्य का कोई दोष नहीं है। किसी अंधे व्यक्ति को यदि सूर्य का प्रकाश न दिखाई पड़े तो इसमें सूर्य का कोई दोष नहीं है। ऐसे जीव को चाहिए अपने कर्मों के माध्यम से संसार को प्रकाशित करने का, समाज को प्रकाशित करने का कर्म करते रहना, उपक्रम करते रहना चाहिए। कभो तो अजगरा सिंधु, कबूतर से क्या शिक्षा मिलती है?
एक कबूतर है, एक कबूतरी है। कबूतर के बच्चे हैं, शिकारी आया, जाल फैला दिया, दाने डाल दिए। कबूतर के बच्चे गए और दाना खाने के चक्कर में उसी जाल में फंस गए। कबूती गई और अपने बच्चों को बचाने के चक्कर में, अभी कोई नहीं आएगा यहाँ, बाद में प्रभु प्रसाद भी देंगे, अभी आप आओगे, चलो आइए। इसके चक्कर में स्वयं बच्चों को बचाने के चक्कर में फंस गई। और प्यारे कबूतर ने भी देखा कि हमारे बच्चे फंस गए, हमारी पत्नी फंस गई, तो उन्हें बचाने के चक्कर में ये भी उसी जाल में जाकर के फंस गया। जीव को चाहिए ज्यादा परिवार के चक्कर में न पड़े, और नहीं तो माया रूपी जाल में फंसना पड़ेगा। कबो तो अजगरा, अजगर से इन्होंने क्या शिक्षा ली? अजगर से एकांत व्रत की शिक्षा ली। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे ना, अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम। दास मलूका कही गए, सबके दाता राम हो गया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कही गए सबके दाता। अजगर एकांत वृत्ति करता है, फिर भी भगवान उसका पेट भरते हैं कि नहीं? न खेती करता है, न किसी के यहाँ नौकरी करने जाता है, भगवान उसका भी पेट भरते हैं। ऐसे योगी को चाहिए कि परमात्मा का स्मरण करता रहे, अपने कर्म में लगा रहे। अभी त्यागी व्यक्ति है वो न करे, लेकिन हम सभी संसारी है ना, तो हम लोगों को अपने कर्म को करते रहें, अपने कर्म के प्रति, और भगवान का भजन, भगवत भजन भी करते रहें। भगवान को सबकी चिंता है, सबकी व्यवस्था परमात्मा करते हैं। सिंधु सागर से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सागर से हमें गहराई की शिक्षा मिलती है। एक कविता आप लोगों ने पढ़ी होगी, पहले चलती थी, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर अपने मन में गहराई लाओ। सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। अरे समझ रहे हो क्या कहती है, समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी। तो सागर के समान जीव के हृदय में थोड़ी गहराई भी होनी चाहिए। ये नहीं कि थोड़ी सी समस्या आई तो पागल हो जाए ना, गहराई नहीं है तो मनुष्य कैसा है? गहराई होनी चाहिए। समुद्र में चाहे जितना नदियों का जल आ जाए, समुद्र में कभी बाढ़ आती नहीं आती है, और समुद्र से चाहे जितना जल निकाल लिया जाए, कभी आज तक आप लोगों ने सुना कि समुद्र में सूखा पड़ गया? सुना नहीं, सूखा पड़ा था। तो सागर के समान जीव के हृदय में गहराई होनी चाहिए। आजकल प्राय लोगों के हृदय में गहराई नहीं होती है, तनक में परिवर्तित हो जाते हैं, मन उनका टिक जाता है। अजगरा सिंधु पतंगो, पतंगे से क्या शिक्षा दी? पतंगे में एक विषय
रूप रस शब्द स्पर्श गंध ये है विषय। पतंगे में एक विषय है, क्या? रूप का एक एक विषय है, इनमें तो इनकी स्थिति क्या है देखना। और मनुष्य ऐसा है, इसमें सारे विषय हैं, रूप रस शब्द स्पर्श गंध सब। पतंगे में एक विषय है रूप। दीपक जलता है, पतंगा जाता है, बार बार उसमें जल करके आता है जाता है, आता है जाता है, जल करके राख हो जाता है। ऐसे जीव को चाहिए, योगी को चाहिए वही देखे जो देखने योग्य है, और नहीं तो जो देखने योग्य नहीं है वो देखने के चक्कर में पड़े तो पतंगे की भांति जलना पड़ेगा। देखने योग्य क्या है? आंख वो है जो प्रभु चरण का दर्शन किया कर। आंखें मिली हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, वही देखे जो देखने योग्य है, और नहीं तो पतंगे की भांति जल करके रात बनना पड़ेगा। महाराज आगे